स्कूल किताब चैप्टर नंबर 5 के बारे में। किताब का नाम बिजनेस ऑफ स्कूल। तो बातें भी व्यवसाय और बिजनेस की ही होंगी। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार 4 प्रकार की आमदनी होती है। 4 प्रकार से आमदनी इंसान पैसा कमाता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं, उनको कैश फ्लो कॉर्डेक के नाम से कहा गया है, इस किताब में संबोधित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है ई एम्प्लॉय, दूसरा है एस सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरा है बी बिजनेसमैन, और चौथा है आई इन्वेस्टर। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। कौन होता है एम्प्लॉय, कौन होता है इन्वेस्टर, इसके बीच के डिफरेंस अंतर को हम जानेंगे। अंतर क्या है? पहला एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन? जो कर्मचारी होता है, जॉब करता है, कर्मचारी। ये इस वर्ग का होता है, ये इतनी विचारधारा का आदमी होता है, ये इस विचारधारा का आदमी होता है। ये देखता है नौकरी में बहुत सारे फायदे वाली नौकरी देखता है, सबसे ज्यादा फायदे वाली नौकरी देखता है। ये देखता है फायदे में साल में कितनी छुट्टियां मिलेगी, ओवर टाइम का कितना मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स कितने हैं, एजुकेशन बेनिफिट्स कितने हैं। और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रहता है नौकरी कितनी सुरक्षित है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उससे बड़ा मुद्दा तो इनका नौकरी सुरक्षित का मुद्दा होता है, सुरक्षा का मुद्दा होता है। दूसरी हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉय कौन जो होता है? जो खुद का काम धंधा शुरू करता है, जो गल्ले पे बैठता है, छोटा व्यापारी, वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है। ये इतने विचारधारा का आदमी होता है, व्यक्ति की आजादी को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि ये किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। ये कहते हैं मैं अपना बॉस खुद हूं। ये टीम वर्क में उतना विश्वास नहीं रखते, ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। तीसरी हम बात करेंगे बिजनेसमैन, बी कॉर्डर की बात करेंगे, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। इनका सीधा से है कि जो अपने काम को जीरो से शुरू करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं, अपने काम को बड़ा स्तर तक बड़ा बनाते हैं, बड़े स्तर तक अपने काम को करते हैं। ये बिजनेसमैन होते हैं। इनका टीम वर्क में जबरदस्त विश्वास होता है। ये नेटवर्क बनाते हैं, अपनी टीम को इतना ब्रिलियंट इंटेलिजेंट टीम बनाने की कोशिश करते हैं, जितनी ज्यादा बेहतर टीम बनाने की कोशिश करते हैं। और ये इतनी अच्छी विचारधारा के लोग होते हैं। ये बिजनेसमैन इसका सबसे आदर्श उदाहरण है, जो छोटे से शुरू करके बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। धीरू भाई अंबानी इसके सबसे आदर्श उदाहरण है। चौथे में हम बात करेंगे आई कैटेगरी की। आई कैटेगरी इन्वेस्टर, निवेशक की बात करेंगे। निवेशक सबसे अलग विचारधारा और सबसे क्रांतिकारी विचारधारा का आदमी होता है इन्वेस्टर, निवेशक। निवेशक अक्सर बात कहने को सुनने को मिलता है, वो अब उनके मुंह से सुनने को मिल जाता है कि अपनी संपत्ति का 20% ब्याज मैं कमा चुका हूं। वो एक बात को कहते हैं, इस बात में बहुत इतना ज्यादा जोर देते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि वो कहते हैं कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे से अपना काम किस तरह कराया जाए, वो इस बात पे बहुत बल देते हैं। ये निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट कागजी संपत्तियों, ये एंटरप्रेन्योर कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ये देखते हैं कंपनियों का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का वर्कर क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है, आगे ग्रोथ के चांस कितने हैं। ये बहुत सारी चीज को एनालाइज करते हैं। ये 4 प्रकार की आमदनी के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने बिजनेस ऑफ स्कूल में जो बताया है, उनके बारे में बना। दूसरी चीज है, रॉबर्ट कियोसाकी आगे चल के जो बात बताते हैं, कहते हैं आप किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं उस चीज में, तो कम से कम आपका 5 ईयर प्लान होना चाहिए। 5 साल की योजना बनाकर तो आपको कम से कम चलना चाहिए। आप बोलेंगे 5 साल का समय क्यों? तो आपको बता दूं कि कोई भी चीज को बनाने में और उसे बड़ा होने में समय लगता है। आप जब कोई भी चीज करेंगे तो उसमें समय लगेगा। मैकडोनल्ड को आज इतना बड़ा बनने में समय लगा, मनोरंजन का दिग्गज सोनी चैनल को इतना बड़ा बनने में समय लगा, जियो को बनने में समय लगा। जियो का प्रोजेक्ट काम शुरू हुआ था यूपी की सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में, और लॉन्च हुआ एनडीए की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। और जब जियो चालू हुआ तो कुछ समय तक तो फ्री डाटा दिया, आज कंपनी प्रॉफिट का बना रही है, पैसा बना रही है। दूसरा हम बात करेंगे, जब आपको कोई चीज सीखना है, अगली चीज क्या है, अगला हेडिंग क्या, अगली हेडिंग क्या बताते हैं, अगला पॉइंट, कि जब आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, जो आप आगे आपको कोई नई चीज सीखनी है, पुरानी चीज, कोई भी चीज, एनी एवरी चीज आज आपको सीखना है, तो पहले जो सीखा है आपको उसे भुलाना पड़ेगा। खाली गिलास में ही पानी भरा जा सकता है, खाली मेमोरी में ही नई चीजें भरी जा सकती हैं, आप इस बात को मान लीजिए। और इसकी चीज सीखना और भूलना दोनों शारीरिक और मानसिक एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टर में इसलिए सफल नहीं हो पाते इस क्षेत्र में, क्योंकि वो अपने ई और एस कैटेगरी के जो अपनी मानसिकता, अपने विचारधारा को वो भुला नहीं पाते हैं, इसलिए नया कुछ सीख नहीं पाते और असफल हो जाते हैं। दूसरी चीज, रॉबर्ट बहुत अच्छा गोल्डन स्टेटमेंट देते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं मैं जितनी ज्यादा गलतियां करता हूं उतना ज्यादा सीखता हूं, जितना ज्यादा सीखता हूं उतना ज्यादा कमाता हूं, और जितना ज्यादा कमाता हूं उसके लिए मुझे उतना ही कम काम करने को पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, अब मैं देने वाला हूं आपको फ्रेमवर्क कि आप देखेंगे आप आपकी आमदनी कहां से आती है, आप अपने आमदनी आपके, यदि सेल्फ एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय हैं, तो आप बिजनेसमैन या निवेशक कैसे बन सकते हैं, आपको पूरा फ्रेमवर्क देने वाला हूं। और इस वीडियो को आप थोड़ा अब आगे आप जो वीडियो देखेंगे, कागज पेन लेकर देखिए और थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करिए। मैं आपको फ्रेमवर्क बहुत जबरदस्त बताने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, विजेता कौन?
रॉबर्ट रिच डैड के अनुसार विजेता कौन? विजेता वो जो सच्चा विजेता ये जानता है कि हारना जीतने की प्रक्रिया के हिस्सा है, लेकिन जो आदमी हारता है वो ये मानसिकता धारणा बना लेता है कि विजेता कभी हारता नहीं। और हारता कौन है? जो जीतने के सपने देखता है, जीतने का उद्देश्य बनाता है, पर गलतियां करने से डरता है। अगर यदि आप किसी भी फील्ड में आप गलतियां करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे तो आप देखेंगे 5 साल बाद आप उस विभाग के एक बेहतर आदमी बन जाते हैं। अब आते हैं अपन फ्रेमवर्क में। फ्रेमवर्क, पहला फ्रेमवर्क है कि आपके दोस्त, आपके परिवार, आपका नेटवर्क, आपके संगति के लोग, आपकी कंपनी के लोग किस कैटेगरी में आते हैं, उनकी आमदनी का स्तर क्या है और आपकी एक आमदनी के स्तर के बारे में जानकारी लगेगी। तो पहला नाम डाल दिया, जैसे हम यहाँ डालेंगे सदस्यों के नाम, आपके सदस्यों के नाम, आपका रिश्ता कौन सा, क्या रिश्ता है उनसा, और उनका काम क्या है, किस कैटेगरी का काम है। जैसे मान लो अपन डालेंगे श्याम, कौन है आपका दोस्त है, तो यहाँ पर दोस्त डालेंगे, मित्र डालेंगे, फ्रेंड डालेंगे, और क्या काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का काम करता है, खुद का काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय है, एस कैटेगरी का। यहाँ पर ऐसे आप नाम डालते जाएंगे, रिश्ता डालते जाएंगे तो बन जाएगा। दूसरे फ्रेमवर्क में आते हैं कि आज आप अब खुद के बारे में एनालिसिस करेंगे, खुद की आमदनी के बारे में देखेंगे कि आज आज आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में है, आप आज किस कॉन्ट्रैक्ट में हैं और कल किस कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहेंगे। यदि आप ई है एम्प्लॉय है, एस है सेल्फ एम्प्लॉय है, तो आप यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय है तो आप बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आप जिस कल जाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डालेंगे। अब आपने बना लिया उद्देश्य कि आपको बिजनेसमैन बनना है, या आपने बना लिया उद्देश्य आपको इन्वेस्टर बनना है, तो आपको बनने के लिए उसकी प्लानिंग करनी होती है। कोई भी चीज करने के लिए प्लानिंग चाहिए। तो आप थोड़ा डिटेल, जितनी ज्यादा डिटेल हो उसे लिखिए कि आप यदि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय से बी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो क्या करने वाले हैं आप, क्या मूलभूत सिद्धांतों में क्या बदलाव करने वाले हैं, अपनी जिंदगी क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, इसके बारे में जितना डिटेल उतनी डिटेल में लिखिए। बना लिया, प्लानिंग भी कर ली, पहले में आपने देख लिया कि आपकी कंपनी, आपके आसपास के लोग किस कैटेगरी के आदमी हैं। दूसरे फ्रेमवर्क में आपने देख लिया कि आप यदि किस कैटेगरी में हैं और उद्देश्य बना लिया किस कैटेगरी में जाना है। आप एम्प्लॉय से आप बिजनेसमैन बनने का उद्देश्य बना लिए, अब बिजनेसमैन उद्देश्य बना लिए। तीसरे फ्रेमवर्क में आपने देखा कि क्या प्लानिंग, आपके अपने उद्देश्य को प्लान किस तरीके से पूरा करेंगे, आपने पूरा प्लानिंग बना ली। अब प्लानिंग बनाने के बाद चौथे फ्रेमवर्क में आते हैं। चौथा फ्रेमवर्क आपको बताता है कि वो आपने जो उद्देश्य बनाया, आपने जो सपने पाले हैं, उन सपनों को मदद करने के लिए वो 5 लोगों की आप देखेंगे कि आपके सपनों को पूरा करने वाले वो 5 लोग कौन है जो आपके सपने की मदद करेंगे। तो आप यहाँ पर नाम डालेंगे, आप नाम डालेंगे, माना राम। राम आपकी क्या मदद कर सकता है, फाइनेंशियली मदद कर सकता है, पैसे से मदद कर सकता है। क्या मदद कर, कैसे मदद कर सकता है, आप यहाँ पर नाम डालेंगे, लोगों के नाम डालेंगे, क्या मदद कर सकते हैं आप, वो 5 लोगों को डालिए जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और भी ऐसी किताबों के बारे में जानकारी के लिए, रोचक बातें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और हाँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।